Find the values of k so that the area of the triangle with vertices 1 minus 1 minus 4 2k and minus k minus 5 is 24 square units. Here x1 is equal to 1, y1 is equal to minus 1, x2 is equal to minus 4, y2 is equal to 2k, x3 is equal to minus k, y3 is equal to minus 5. These are given. Also, area of a triangle is equal to 24 square units. अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं तो उस केस में ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by ये दिया जाता है इस फॉर्मूला से हाफ इंटू x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग वैल्यूज को. तो हाफ इंटू x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू 1 है. y2 का वैल्यू यहाँ पे 2k है और y3 का वैल्यू -5 है. x2 का वैल्यू -4, y3 का वैल्यू -5 माइनस y1 का वैल्यू -1. ठीक ना. प्लस x3 का वैल्यू -k. y1 का वैल्यू -1 माइनस y2 का वैल्यू 2k. ओके. तो इन वैल्यूज का हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो हाफ इंटू 2k minus -5 that is 2k plus 5 plus -4 into -5 minus -1 -4 into -5 plus 1 that is -4 plus -k minus what? Minus will become plus k, right? Minus will become plus k. Minus will become plus k, or again minus k into minus 2k, it will become plus 2k square, right? लेकिन ट्रायंगल का एरिया 24 स्क्वायर यूनिट था. अब इसी को हम लोग इक्वेट कर देंगे. पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं. हाफ इंटू 2k प्लस 5 प्लस 16 प्लस k प्लस 2k स्क्वायर. तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो हो जाएगा हाफ 2k स्क्वायर प्लस आपका ये हो गया
3k, k plus 2k that is 3k, 16 plus 5 21। अब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 24 से, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जो था वो 24 के इक्वल था। हाफ इंटू 2k² प्लस 3k प्लस 21 is equal to 24। This implies that 2k² प्लस 3k प्लस 21, ये 2 जो डिवाइड था इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 2 ज़ा 48। So this implies that 2k² plus 3k plus 21 minus 48 is equal to 0। This implies that 2k² plus 3k minus आपका ये हो जाएगा 27 is equal to 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं तो 27 2 ज़ा 54 और 54 आ गया। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 9 6 जो 54, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सो 2k² प्लस 9k माइनस 6k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से k कॉमन है तो यहाँ पे 2k प्लस 9 मिला, और इन दोनों साइड से -3 कॉमन है, अगेन 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिलता है। तो 2k प्लस 9 इंटू k माइनस 3 is equal to 0। This implies that 2k plus 9 is equal to 0 or k minus 3 is equal to 0। This implies that k is equal to minus 9 by 2 और k is equal to 3। तो मतलब k का दो वैल्यू हो जाता है, hence values of k is equal to minus 9 by 2 and 3। ठीक ना। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय all three digit numbers which leave a remainder 3 when divided by 4। Also find the sum of all numbers on both sides of the middle term separately। वो सारे 3 डिजिट नंबर जो 3 का रिमाइंडर छोड़ रहे हैं लेकिन वो 4 से डिविजिबल है। देखिए सबसे पहला बात, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 100 है। 100 से ये डिवाइड कर जा रहा है 25 टाइम्स में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा केस क्रिएट करना है कि उसमें मतलब जब 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बच जाए। तो अगर 100 में हम लोग 3 ऐड कर देते हैं तो 103 हो गया। तो 103 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे AP जो क्रिएट होता है 103 और फिर 107, फिर 111, 115, उसी तरह से मतलब हमें 3 डिजिट का कंसीडर करना है तो ये 999 तक जाएगा। ठीक ना। क्योंकि देखिए 4 को अगर जब हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में भी ये 250 टाइम्स में कट जाता है। लेकिन इससे पहले वाला इससे पहले वाले को अगर हम लोग कंसीडर करें तो इससे पहले जो है हमारा 996 है, लेकिन रिमाइंडर क्या होना चाहिए 3। दैट्स वाई यहाँ पे 3 ऐड कर दिया गया है, 999 इसका लास्ट हो गया सीरीज का। अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये आपका बन गया एपी। एपी में ये फर्स्ट टर्म जो है आपका, फर्स्ट टर्म जो है वो 103। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका यहाँ पे 4 हो गया। ओके
नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेते हैं। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पे 103 प्लस n माइनस वन इंटू फोर और nth टर्म इसका 999 है। सो इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालते हैं। n माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 999 minus 103. This implies that n minus 1 into 4 is equal to 9 में से 3 गया 4 9 894। अब क्या करते हैं n माइनस वन इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 894 डिवाइडेड बाई 4 4 से ही 2 2 सॉरी 9 में से 3 गया तो यहाँ 6 होगा 6 6 है तो ये 224 हो जाएगा 224। ओके तो फाइनली हमारे पास n का वैल्यू जो है 225 आ जाएगा। ओके मतलब टोटल कुल मिलाकर के इसके पास 225 टर्म्स हैं। अब अगर किसी एपी का मिडिल टर्म फाइंड करना होता है, मिडिल टर्म अगर फाइंड करना होता है तो उसको में वन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। वन नंबर ऑफ टर्म्स में वन ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं तब जाके मिडिल टर्म मिल जाता है। तो 225 प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 226 बाई टू। तो इसका 114th जो टर्म जो है सीक्वेंस का वही मिडिल टर्म होगा। ओके नाउ अब इसका 113वां टर्म कौन सा है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो 113वां टर्म इसका निकाल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 103 था, 113वां टर्म निकाल रहे हैं और कॉमन डिफरेंस 4 था। तो 103 इंटू 112 इंटू 4 103 प्लस 448 इसका वैल्यू जो हो जाएगा 551 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस एपी का जो एपी कुछ इस तरह से था 103 107 111 115 डॉट 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 551 ये इसका मिडिल टर्म हुआ। ठीक ना 551 के बाद 4 ऐड करते हैं 555 इसको प्रोसीड कर देते 999। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचे इससे 4 माइनस सब्ट्रैक्ट करके इसके पहले वाला का टर्म निकाल देते हैं मतलब -4 कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा 547। अब सवाल इसमें ये कह रहा है कि मिडिल टर्म के पहले जितने टर्म्स हैं उसका सम निकालना है। जैसा कि हमने मिडिल टर्म फाइंड किया, मिडिल टर्म 114 है तो इससे पहले ये जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 112 टर्म्स है क्योंकि मिडिल टर्म ये खुद मिडिल टर्म है जो कि 113वें नंबर पे है। अगेन यहाँ पे 112 टर्म्स है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है मिडिल टर्म से पहले जितने हैं जितने टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा। सम ऑफ ऑल बिफोर बिफोर मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म से पहले जितने हैं उन सब का हम लोग सम निकालते हैं। सम ऑफ ऑल बिफोर मिडिल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए यानी फर्स्ट टर्म और एल यानी लास्ट टर्म। तो 112/2 103 और लास्ट टर्म आपका ये इसकी बात हो रही है तो 551 तो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म से पहले 547 है तो यही इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो 547
7। 2 से 112 कितने टाइम्स में? 56 टाइम्स में, यानी 56 इंटू 7 3 10 4 1 5, ठीक ना, और 650, इसको मल्टीप्लाई अब हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 36400। अब रहा सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, आफ्टर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के बाद जितने टर्म्स हैं उन सब का सम निकालते हैं। अगेन इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस एल, n/2, दैट इज 112/2। यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म के बाद जो सबसे पहला टर्म है, मिडिल टर्म के बाद सबसे पहला टर्म ये आपका हो गया, दिस वन 555, और लास्ट टर्म जो हो गया 999 हो गया, समझ रहे हो? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए हम लोग कंसिडर करेंगे 555 को और एल 999 को। सो फाइनली we have a as 555 and l as 999। 2 से ये 56, तो 56 इंटू 1554, और इसका वैल्यू हो जाएगा 87024। फाइनल आंसर हो गया हमारा।